बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की समर ड्रिंक की रेसिपी लाई हूँ। इतनी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, आज से पहले ना तो ये आपने कहीं पी होगी और ना ही बनाई होगी। इतनी कमाल की रेसिपी जी। आज हम बना रहे हैं कैरी का शरबत, और वो भी पीच फ्लेवर में, मतलब इसमें शामिल करेंगे हम आड़ू। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें, 3 अदद मैंने कैरियाँ ली थी। इनको सिर्फ सिंपल मैंने सिर्फ छीला है। छीलने के बाद 2 गिलास पानी के साथ मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। ठीक है, अब देखें कैरियाँ जो है हमारी अच्छी सी बॉईल हो गई हैं। और देखें पानी जो है वो जिस पानी में बॉईल हुआ है वो पानी भी हमने लेना है, वो पानी को हमने ज़ाया नहीं करना है। अब हमने क्या करना है, इसको हाथ से मल मल के इसकी जो गुठलियाँ हैं ना, हमने इसको वो अलग कर लेना है। उसका जो गूदा है ना, बस वो चीज़ है हमारा मेन काम का, जिसका आज हमारा कैरी का शरबत बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। आड़ू के साथ, आड़ू के फ्लेवर के साथ। आपने आइसक्रीम तो बहुत फ्लेवर में खाई होंगे, लेकिन कैरी का शरबत क्या आपने पीच फ्लेवर में पिया है? नहीं। तो आज ही बनाएं, बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार, कि बच्चे बड़े सब खुश होके पिएंगे। तो ये देखें, कैरियों को हमने बॉईल करके हाथ से मसल मसल के इसकी जो गुठलियाँ थी हमने वो अलग कर लिया। अब मैंने इसमें लिए हैं 3 आड़ू बड़े साइज़ के। ठीक है, उसको भी छील के उसको इस तरह पीसेस में कट कर लिया था। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इतना मज़ेदार फ्लेवर आएगा ना कि ऐसा जो ना, ऐसी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपने यकीन जाने कहीं नहीं पी होगी, बल्कि पीने वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसमें आपने ऐसा क्या मिलाया है, इतना मज़ेदार ये बना है। तो ये देखिए, आड़ू भी हमने इसमें शामिल कर दिए। अब इसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे, सिंपल चीज़ें आएंगी, ज़्यादा बहुत हमने भर के चीज़ें नहीं डालनी। बस इसमें काला नमक हम इसमें शामिल करेंगे और चीनी। बस ये दोनों चीज़ों को इसमें डाल के हमने मिक्सी के जार में डाल के इसका हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। इतना मज़ेदार ये आज का शरबत बन रहा है ना, कैरी और आड़ू का। इतनी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन भी है, कलर भी इतना माशाल्लाह प्यारा आएगा, और जायका सब चीज़ों में बिल्कुल परफेक्ट शरबत है आज का। और रिफ़्रेशिंग के लिए तो बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की मैं जो है ना शरबत की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस इसको मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया था। तो अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है। और चीनी भी हमने 7 चमचे डाले थे इसमें भर भर के। आप अपने हिसाब से आपको जितना मीठा, जितना खट्टा रखना हो, क्योंकि आड़ू भी खट्टा होता है और कैरी जो है वो भी खट्टी होती है, तो इसमें लिहाजा चीनी जो है ना इसमें ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है, तो बस अब इसमें हमने ठंडा सा पानी और मिला लिया है। बस इसको बहुत ही मज़ेदार से हमारा आज का जो शरबत है ना, कैरी और आड़ू का, अब ज़बरदस्त सा रेडी हो गया माशाल्लाह। कलर भी देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। बस अब हमने क्या करना है, इसको गिलासों में निकालते हैं, ठंडा सा करते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे तुख मलंगा भी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। इन्हीं चीज़ों से इतना मज़ेदार आज का हमारा शरबत बनेगा कि पीने वाले जो है 1 गिलास की जगह 2 गिलास पी जाएंगे। इतना मज़ेदार ये बनेगा। तो बस आइस क्यूब डालते हैं, इसको हमने जो है इसको गिलासों में निकालते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की कैरी के और आड़ू की शरबत की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा आज का शरबत है, ना तो आपने कहीं पिया होगा और ना ही आज तक किसी ने बनाया होगा। इतनी आसान, इतनी रेसिपी है शरबत की, लेकिन पीने में इतना मज़ेदार कि बच्चे भी मज़े ले लेके पिएंगे। और गर्मियाँ जिस हिसाब से हैं, गर्मियों में तो मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा शरबत कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार है और कितना रिफ़्रेशिंग। इतनी गर्मी में जब आप इसको 1 गिलास पी लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि गर्मी जो है ना आपसे कई दूर तक भाग गई। इतना मज़ेदार ये बनेगा। और दूसरा ये कि बच्चे भी इतना जो है ना इसका फ्लेवर मज़े ले लेके पिएंगे, इतना मज़ेदार बनेगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाज़िर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक कि रखिएगा अपना ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।